तो सभी प्रिय बंधुओं को मेरा एक बार फिर से नमस्कार और सभी का यहाँ पे स्वागत है स्टडी एट होम परिवार में। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो आज हमारा जो सेशन रहने वाला है, टाटा बस का जो सेशन है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, टाटा जो 407 है, सॉरी टाटा जो 32 सीटर बस है उसका यहाँ पर सेशन हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मॉडल, तो मॉडल है टाटा 497 TCIC BS सेकेंड एंड थर्ड। इंटरकूलर यानी कि इसमें जो एयर जाती है इंजन के अंदर वो ठंडी होकर जाती है। रेडिएटर के आगे इंटरकूलर लगा रहता है जो कि सबसे पहले एयर फिल्टर में हवा आई, एयर फिल्टर से हवा साफ होकर टर्बोचार्जर में जाएगी, टर्बोचार्जर से हवा सीधी इंटरकूलर में ठंडी होगी, वो ठंडी होकर फिर इंजन के अंदर है वो इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से प्रवेश करेगी। इसका जो फ्यूल इंजेक्शन है वो DI टाइप का यानी कि डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन टाइप का इसमें जो है फ्यूल इंजेक्शन है। ठीक है, FIP पंप की बात हो रही है यहाँ पे, देखो FIP पंप किस टाइप का है। फायरिंग ऑर्डर 1342 है। एयर फिल्टर ड्राई टाइप का है, यहाँ ड्राई फिल्टर है यहाँ पे। ठीक है, ड्राई फिल्टर है, सूखा। ऑयल फिल्टर जो है फुल फ्लोट जो है पेपर टाइप है, पेपर टाइप का ऑयल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर जो है 2 स्टेज का है, प्री एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो होता है। FIP रोटरी टाइप का है। गवर्नर मैकेनिकली यूज जो हो रहा है ना, गवर्नर यानी कि जो आपके फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में गवर्निंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो जो गवर्नर होते हैं ना वो एक तो जैसे कि हाइड्रोलिक के होते हैं, एक एयर प्रेशर से काम करते हैं, एक मैकेनिकली करते हैं इस टाइप से, और एक वैक्यूम से काम करते हैं। 4 प्रकार के आपके गवर्नर होते हैं। तो इसमें मैकेनिकली जो है, मैकेनिकली का मतलब है आप इसको मैकेनिकल रूप से मतलब खुद एडजस्ट हाथ से करके छोड़ते हो, ये अपने आप काम नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते होंगे, गवर्नर समझ गए होंगे, गवर्नर का काम है फ्यूल इंजेक्शन पंप का पार्ट होता है और वहां पर इसको मतलब कि है इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फ्यूल की सप्लाई को। कूलिंग सिस्टम कैपेसिटी इसमें 17 लीटर की है भाई, 17 लीटर का रेडिएटर है। क्रैंक केस ऑयल कैपेसिटी 9 लीटर है भाई। क्रैंक केस का मतलब है इंजन ऑयल का ये। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्लच है वो सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन है। क्लच ऑयल है .3 150 ml और 0.15 लीटर इस टाइप से। गियर है सिंक्रोमेस गियर काम में आया गया है। GBS 27 इसमें नाम है। और रियर एक्सल है, इसमें 2.75 लीटर ऑयल आता है। सस्पेंशन का पूछिए तो यहाँ पर जो है सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग है। शॉक एब्जॉर्बर हाइड्रोलिक है, डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप। व्हील जो है यहाँ पर इसकी जो माप लिखी गई है देखो ध्यान से देख लो इस व्हील माप को, 7.50 और 16 PR। तो 7.50 इंच के अंदर यहाँ पर टायर की चौड़ाई होगी, 16 इसका डायमीटर होगा और 16 ही प्लाई रेटिंग का जो टायर है वो यहाँ पर काम लिया जाएगा। ठीक है, तो टायर प्रेशर के बारे में बात करता हूँ तो लेडन यानी लोड के साथ में 6.2 हो जाएगा फ्रंट में और रियर में हो जाएगा 5.8। ये होगा KGS स्क्वायर सेंटीमीटर। KGS में एक जो PSI होता है वो अलग वैल्यू होती है। ठीक है, ये PSI होती है, KGS होता है। एक फ्यूल टैंक की बात करता हूं तो 160 लीटर का है। बैटरी 12 वोल्टेज की बैटरी है, 120 एम्पियर की बैटरी है। अल्टरनेटर की बात करता हूं तो यहाँ पर 65 एम्पियर का अल्टरनेटर है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर भी जो बैटरी है ये 12 वोल्टेज की है, तो लेकिन LMV पे जो होती है वो भी 12 वोल्टेज की होती है, लेकिन उसका एम्पियर है वो 65 से 75 के बीच में होता है। ठीक है, तो एम्पियर में फ़र्क होता है। अल्टरनेटर 65 एम्पियर का है। व्हील बेस यानी कि पीछे और आगे की जो एक्सल है, इन दोनों एक्सलों के बीच की दूरी है वो 3800 mm है। मैक्सिमम विड्थ जो है चौड़ाई है 2140 mm। ओवरऑल लेंथ है इसकी 7125 mm यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो व्हील बेस है 3800 mm हो गया, यानी कि 12.40 फीट के आसपास। कूलेंट जो है ना, कूलेंट जो है इसका हो जाएगा, कूलेंट हो जाएगा लगभग आपके इसमें कूलेंट और पानी का जो मिक्सचर है, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 17 लीटर है। अप टू 50% यानी 1:1 के अनुपात में आप इसको काम में ले सकते हैं। टोटल कैपेसिटी मैंने अभी बताई थी 17 लीटर है। ठीक है, इंजन ऑयल है SAE 15W40 ग्रेड का और डेली चेक करना चाहिए, 10 से 15 हज़ार पर आपको बदलना चाहिए। ऑयल फिल्टर है वो भी 10 से 15 हज़ार पर बदलना चाहिए। रियर एक्सल है 85W90, प्रथम 10,000 पे, दूसरी बार 70,000 पे आपको रियर एक्सल बदलना है, पहली बार 10,000 पे बदलना है भाई। ठीक है, और गियर ऑयल जो होता है CW90 है, प्रथम बार 10,000, दूसरी बार 70,000। पावर स्टीयरिंग जो है डेक्स्ट्रॉन जो सेकंड D
TQ, टॉप अप आपको 10,000 रुपये करना है, चेंज आपको 80,000 रुपये करना है। जो पावर स्टीयरिंग जो ऑयल होता है ना उसको 80,000 रुपये बदलना है भाई सेकंड टाइम। और जो फर्स्ट हो या सेकंड हो, टॉप अप आपको करना हो तो 10,000 रुपये आपको टॉप अप कर ही लेना चाहिए। क्लच फ्लूइड है वो यहाँ .3 या .4 ग्रेड का यहाँ पे आता है। और कूलेंट जो है डेली चेक करना चाहिए। चेंज करने की बात आए तो 80,000 किलोमीटर पे या 2 वर्ष में जो भी टाइम पहले हो वो करना चाहिए, या तो 2 साल में बदलो या फिर आप 80,000 पे बदलो। टॉप अप आपको समय समय पे चेक करते रहना चाहिए। प्राइमरी डीजल फिल्टर जो है क्लीन एवरी 5,000 किलोमीटर, प्रत्येक 5,000 पर आपको जो है यहाँ पे एयर फिल्टर को साफ करना है। क्लीन स्ट्रेन, ये क्या है, क्लीन स्ट्रेनर एट फ्यूल टैंक, जो स्ट्रेनर होता है जो फ्यूल टैंक में, उसको एवरी 10,000 किलोमीटर पे आपको बदलना चाहिए। ठीक है, फ्यूल टैंक की गंदगी इसमें आती है। फ्यूल फिल्टर एलिमेंट जो होता है, फ्यूल फिल्टर यानी डीजल फिल्टर की बात हो रही है, प्रथम बार में 10,000 में, सेकंड टाइम में 20,000 पे आपको इसको साफ सफाई करनी चाहिए। चेक एंड रिप्लेस रेडिएटर होज पाइप, एवरी 80,000 किलोमीटर पे आपको रोज जो रेडिएटर के होज पाइप है उनको चेक करना चाहिए और आवश्यक है तो बदलना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट 40,000 किलोमीटर आपको चेक करवाना चाहिए। शॉक एब्जॉर्बर है 20,000 पर, चेंज इफ नेसेसरी है, अगर आवश्यक है तो ही चेंज करवाएं, अन्यथा शॉक एब्जॉर्बर को चेंज नहीं करवाना होता। लास्ट में है व्हील की हब की ग्रीसिंग। व्हील जो हब होते हैं इनकी ग्रीसिंग कब होती है, तो व्हील हब की ग्रीसिंग प्रत्येक 20,000 किलोमीटर पे करते हैं। ठीक है, टायर रोटेशन 5,000 पे करते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट की ग्रीसिंग है वो एवरी 1,000 किलोमीटर पे होनी चाहिए। प्रोपेलर शाफ्ट की बात हो रही है। और स्टीयरिंग फ्री प्ले जो है वो एवरी 40,000 किलोमीटर पे आपको दिखवानी चाहिए। बैटरी की जांच एवरी 40,000 पे टॉप अप करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बैटरी टर्मिनल है, इनको साफ आपको 1,000 किलोमीटर पे करना चाहिए। यूज पेट्रोलियम जेली, जब आप बैटरी का टर्मिनल आप साफ करते हैं तो पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब आपको इससे गाड़ी के संबंध में अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होती है, तो वह व्हीकल RC नंबर, कलर, कितने समय से चला रहे हो, किस जगह चला रहे हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखते हो आप, डेली चेकअप में आप क्या करते हैं, सर्विस में क्या करते हैं, लॉग बुक क्या है, जॉब कार्ड क्या है, डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पास में होनी चाहिए। ये आप खुद स्वयं है वो इन चीज़ों को तैयार करें। और ये मैंने जो बस का जो डायग्राम है, सॉरी बस का जो बायोग्राफी है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। और आपको जो काम की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको सभी को यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, आपसे अचानक कोई पूछ ले कि भाई आपका जो इंजन है उसमें इंटरकूलर है या नहीं है, क्या है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जो आपके जो क्रैंक केस है या इंजन ऑयल है इसकी कैपेसिटी पूछ ले, और कूलिंग सिस्टम इसकी कैपेसिटी पूछ ले कब बदलोगे। ठीक है, और कूलेंट और पानी का मिक्सर आप क्या रखोगे, क्लच ऑयल कौन सा डलता है, ठीक है, और स्टीयरिंग कौन सा है। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो है कोई सलाह है, सुझाव हमारे लिए है तो आप ज़रूर दें। और हम आशा रखते हैं कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएगी और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप लगातार बने रहिए और घर बैठे मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल के ऐसी वीडियोज को देख लीजिएगा और अपने कॉपी पेन में इनको सबको नोट कर लीजिएगा। ऐसे दोस्तों आपको होगा क्या, आपने वीडियो देख ली और अब आप नेक्स्ट टाइम आपको फिर से वीडियो ओपन करनी पड़ेगी, नहीं तो आपने क्या नोट्स बना लिए एक बार 10 मिनट का टाइम निकाल के, तो फिर आपको दोबारा से इस वीडियो को ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। लिखने से काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती है, दोबारा से आपको जीवन भर याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार याद करना पड़ेगा। तो साथियों नमस्कार, इस क्लास की जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली आपकी CTU, SSB और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, तीनों के लिए काफ़ी सारी काम का ये वीडियो है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।